हेलो व्यूअर्स, होप यू विल बी फाइन। एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं कैडमिनिया में। आज का हमारा लेक्चर मॉडिफाइड टूल बार पार्ट 2। मॉडिफाइड टूल बार, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि मॉडिफाइड टूल बार को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमने तकरीबन 6 कमांड्स के बारे में मुख्तलिफ़ तरह का काम किया। आज जो रिलेटेड उससे कुछ और टूल बार हैं, कुछ कमांड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कमांड आ रही है। तो ये हमारे पास कमांड आ रही है ट्रिम की कमांड। तो ट्रिम की कमांड जो है, इसको हम नॉर्मली तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी कोई ड्राइंग को बनाते हुए कुछ लाइनें हमारे पास एक्स्ट्रा लग जाती हैं और हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो हमें उनको ट्रिम करना होता है। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो कि ट्रिम नहीं होती, उनको हमें इरेज करना पड़ता है। वो हम साथ में देख लेते हैं, नेक्स्ट कमांड आएगी। और कुछ कमांड ऐसी होती हैं जिनको हम अरेज नहीं कर सकते, बल्कि हमें ट्रिम करना होता है। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं, एक्स्ट्रा लाइंस। चलें इसके ऊपर हम काम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एक छोटी सी कोई भी एक ड्राइंग को ड्रा कर लिया है। जैसे मैंने ये एक ड्राइंग ड्रा कर ली है। आप देख रहे हैं इसमें मुझे ये जो 2 एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये इनकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इनको इरेज करता हूँ तो ये पूरी लाइन को इरेज करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि इनको ट्रिम करना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिंपली मुझे ट्रिम की कमांड को सिलेक्ट करना होगा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका रेफरेंस देना होगा, तो ये ट्रिम हो जाएगी। कमांड जिसको आप ट्रिम करना चाहते हैं वो ट्रिम हो जाएगी। इसी तरह ये दूसरी लाइन जो है, इसको आपने ट्रिम करना है, तो सेम यही ऑपरेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई करें। तो नॉर्मली हम इसको शॉर्टकट में TR लिख के भी कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपली कीबोर्ड से TR और डबल एंटर कर दें तो ट्रिम की कमांड ऑन हो जाती है और आप अब इसको ट्रिम कर दें। तो इस तरीके से व्यूअर्स, हम किसी भी ड्राइंग के अंदर जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी ट्रिम कमांड। हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास हम F8 करके आर्थो को ऑन कर लेते हैं और कोई भी ज़िगज़ैग सी लाइन लगा लेते हैं, और उनको हम देख लेते हैं कि हमें इनमें से किन लाइनों की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लाइन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये लाइन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनको ट्रिम करना है। तो इसके लिए सिंपली मैंने बताया है कि कीबोर्ड से TR लिख के डबल एंटर करें और इसको ट्रिम कर दें और इसको ट्रिम कर दें। अगर फर्दर आप चाहते हैं कि इसको कोई ऑब्जेक्ट को आप शेप देना चाहते हैं, आप इसको लाइन में ट्रिम करते हैं और इस लाइन को ट्रिम करते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिम की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वंस अगेन, ट्रिम की कमांड को इस्तेमाल करने के लिए शॉर्टकट क्या होगी? TR डबल एंटर। तो सिंपली आपने ये काम करना है और ट्रिम की कमांड को परफॉर्म कर लेना है। नेक्स्ट व्यूअर, हमारे पास जो कमांड है वो है चैम्फर की कमांड। चैम्फर की कमांड के साथ में कुछ और भी फंक्शंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे फिलेट है। और तो सबसे पहले हम देखते हैं चैम्फर क्या है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रा कर लिया। ऑब्जेक्ट सिंपली आप बना लें, जैसे मैंने ये 2 लाइनें ड्रा कर दी हैं। 2 लाइनों को ड्रा करने के बाद सेम आप इसकी कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप, तो ये 2 कॉपीज़ मैंने क्यों की हैं इसका हम थोड़ी देर बाद देख लेते हैं इसको। तो जैसे ही आप इसको कॉपी करके रख लेते हैं तो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसमें चैम्फर भी और फिलेट भी। चैम्फर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई भी 2 लाइनें हैं और उसके जो कॉर्नर है, आप उस कॉर्नर को, दोनों लाइनों को किसी एक ख़ास एंगल के ऊपर तिरछा करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैड के अंदर कमांड का, वो चैम्फर कमांड इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इसका कॉर्नर है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइन ड्रा कर ली जाए जो कि कुछ इस तरीके से हो, तिरछी लाइन लगाई जाए। तो ये एक ख़ास मेजरमेंट के तहत लगाई जाएगी। वो हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, चैम्फर की कमांड को अप्लाई कर देते हैं। तो चैम्फर की कमांड अप्लाई करने के लिए सिंपली आप चैम्फर की कमांड क्लिक करें, लाइन को क्लिक करें। सेकंड लाइन को सिलेक्ट करने से पहले आप इसमें डिस्टेंस को प्रोवाइड कर दें। तो D लिख के एंटर करें। अब वो मांग रहा है कि आप फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस आप कितना देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं जी इसको 5 मिलीमीटर का दे दें,
एंटर कर दें। वो कह रहा है सेकंड कितना देना चाहते हैं आप, सेकंड भी 5 का दे दें, एंटर कर दें। अब वो कह रहा है सेकंड लाइन को क्लिक कर लें। जैसे ही आप सेकंड लाइन को क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि वो ऊपर उसने उस लाइन को तिरछा कर दिया है। जैसे ये मैंने चैम्फर का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। तो व्यूअर्स, होपफुली कि आपको चैम्फर की कमांड का फंक्शन पता चल गया होगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली कीबोर्ड से CHA लिखें, एंटर करें, लाइन को सिलेक्ट करें, फिर D एंटर करें, फिर आप मेजरमेंट दे दें फर्स्ट एंड सेकंड, फिर सेकंड लाइन को क्लिक कर लें। तो सेम वही ऑपरेशन आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था चैम्फर। अभी हम साथ में देख लेते हैं चैम्फर के साथ जो दूसरा पोर्शन था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, फिलेट का नाम दिया था। हम फिलेट का फंक्शन देख लेते हैं, फिलेट किस लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आपने देखा ये जो कोना है हमारे पास, ये एक खास जाविये के ऊपर लग गया है। अभी हम चाहते हैं कि ये जो कोना है ये किसी खास रेडियस के तहत लग जाए, यानी गोलाई में आ जाए, एंगुलर में आ जाए। तो इसके लिए हमें फिलेट की कमांड का इस्तेमाल करना होता है। तो फिलेट कमांड इस्तेमाल करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, तो उसी तरह हम फिलेट की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि आपने गोलाई देनी है तो इसके लिए रेडियस को प्रोवाइड कर देंगे। तो जैसे आप रेडियस करेंगे तो वो मांग रहा है कि आप रेडियस कितना करना चाहते हैं, कितनी डिमांड करना चाहते हैं। तो आप 5 का रेडियस दे के एंटर करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि आप सेकंड लाइन को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने सेकंड लाइन को सिलेक्ट किया, हाईलाइट किया, तो उसने उसको बता दिया कि ये यहाँ पर एंगल जो है इसका बन रहा है। तो आप क्लिक कर दें तो ये इस तरीके से ये दो कमांड आपके सामने बन जाएंगी। जैसे कि ये लाइन जो है और ये जो दो लाइनें हैं, इनमें एक जो है चैम्फर के थ्रू लग गया है और दूसरा जो है ये फिलेट के थ्रू लग गया है। तो फिलेट कमांड को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आइकॉन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप F लिखें, जैसा ये फिलेट की कमांड आ गई है। इसके बाद आप R लिखें, रेडियस दें। उसके बाद आप इसकी रेडियस की मेजरमेंट दे दें। पहली लाइन को सिलेक्ट करें और उसके बाद दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें। तो ये इस तरीके से प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ये नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है अरे की, रेक्टेंगुलर अरे की। रेक्टेंगुलर अरे क्या है और इसमें और कौन से फंक्शन है वो हम देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर अरे के साथ में पाथ अरे है और पोलर अरे है। तो ज़्यादातर ऑटोकैड के अंदर रेक्टेंगुलर अरे और पोलर अरे का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम इन दोनों को देख लेते हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसके ऊपर इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है और इसके ऊपर मैं रेक्टेंगुलर अरे कमांड को अप्लाई करता हूँ। तो आप सिंपली इसको क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, एंटर करें। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है स्क्रीन के ऊपर। ये रे का पूरा रेक्टेंगुलर टाइप का रे जो है वो ऑन हो चुका है। इसमें वो कह रहे कॉलम कितने हैं, रो कितनी हैं, और बाद में आप उसको कोई स्पेस देना चाहते हैं और फिर बाद आप उसको क्लोज कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास कॉलम में चार कॉलम हैं, जैसा कि 1 2 3 4, और रोज़ कितनी हैं 3, 1 2 3। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ सिंपली आप यहाँ पर 6 लिख दें, और यहाँ पर आप जैसे मैंने 6 किया तो आपने देखा है कॉलम 6 बन गए यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख देते हैं 5। तो उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर लें। तो लें आपके सामने ये 6 और 5 के रेशो से आपके पास अरे की कमांड जो है वो एक्टिव हो गई है। इसमें 6 कॉलम हैं जैसा कि आप काउंट कर सकते हैं, और उसके साथ में जो है वो 5 रोज़ हैं, जैसा कि आप इस तरफ से हॉरिजॉन्टल भी इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूज़ हमारे पास जो इसका सेकंड पोर्शन है वो बता रहा है पोलर एरे। पोलर एरे का जो ज़्यादातर काम है वो एंगुलर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको नीचे वो स्क्रीन में शो कर रहा है कि किस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट बना के उसको किसी भी एंगल के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं, बना सकते हैं।
तो अभी हम देख लेते हैं इसको हम कैसे काम करेंगे, इसे हम कैसे काम लेंगे। इसके लिए सिंपली हम एक एलिप्स की कमांड ले लेते हैं, एक यहाँ पर एलिप्स ड्रा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ये देखें आपके सामने एक एलिप्स ड्रा कर दिया है। अभी हम इसके ऊपर पोलर अरे की कमांड को अप्लाई करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके एंटर किया और इसके ऑब्जेक्ट के जाके क्लिक किया तो आप देखें कि यहाँ पर उसने इसको किसी और शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है, यानी इसको पोलर अरे का ऑप्शन दे दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे लास्ट व्यू में हमने देखा यहाँ पर रेक्टेंगुलर अरे था, अब यहाँ पर पोलर अरे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये कोई 360 डिग्री के ऊपर, जैसे ये फिल 360 डिग्री है, आइटम 6 हैं, रो 1 है और ये एक एसोसिएट्स और ये क्लोज अरे है। ये इसको हम देख लेते हैं। तो ये 6 नंबर के नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है इरेज की कमांड। इरेज की कमांड का ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, ड्राइंग के अंदर से कुछ मालूमात को हमने इरेज करना है जो कि गैर ज़रूरी होती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इरेज की कमांड को अप्लाई कर लें, या पहले इरेज की कमांड को अप्लाई कर लें और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। तो चलें हम देखते हैं इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इरेज। तो इरेज का कमांड का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, देखें ये मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ इरेज में जाके इसको सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। यहाँ पहले आप इरेज की कमांड ले लें, तो सिलेक्ट करें और एंटर करें, तो इस तरीके से भी ये इरेज हो जाएगा। इसका एक और तरीका है व्यूअर्स कि आप ई लिख के एंटर करें। जैसे आपने देखा कीबोर्ड के ऊपर आपको ई का ऑप्शन से ई स्टैंड पर इरेज, तो इरेज की कमांड को आप ई लिख के शॉर्टकट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जिस ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके आप विंडो ड्रा करके भी आप उसको इरेज कर सकते हैं। व्यूअर्स जैसा कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको भी यहाँ से इरेज करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करें, ई लिख के एंटर करें और ये इरेज हो जाएगा। या पहले आप ई लिख लें, एंटर करें, उसके बाद आप सिलेक्ट करें, तो ये इस तरीके से भी एंटर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। वेयर नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारे पास है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ये बहुत अहम ही कमांड है और इसको हम ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर बाउंड्री हो चुका है तो आप उसको सिंगल वन डील करना चाहते हैं, हर लाइन को लहदा से डील करना चाहते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट आपका बाउंड्री है, तमाम लाइनें आपस में यकजान हैं, मोनोलिथिक हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम एक्सप्लोड की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। जैसा सिंबल आइकॉन भी बता रहा है कि आज जैसे उसने मतलब उसकी लेयर्स को अलग कर दिया है। नीचे आपको नीचे नज़र आ रहा है कि जैसे एक हमारे पास वन ऑपरेशन में एक पूरा ऑब्जेक्ट है जो कि तो एक्सप्लोड कमांड को सीखने के लिए हम देख लेते हैं, हम कोई एक ऑब्जेक्ट को ड्रा कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया। ये रेक्टेंगल जो है इस वक्त सारी की सारी बाउंड्री है। कैसे जब हमें पता चलेगा ये बाउंड्री है, क्योंकि इसके हम किसी एक जगह पे भी क्लिक करते हैं, किसी एक लाइन को क्लिक करते हैं, किसी एक साइड को क्लिक करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो इट्स मीन कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बाउंड्री है। अगर आप इसमें हर लाइन को अलहदा से डील करना चाहते हैं तो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्सप्लोड की कमांड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सप्लोड की कमांड को क्लिक करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एंटर करें, तो इस वक्त आपका जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सप्लोड हो चुका है। आप इसकी सिंगल लाइन को डील कर सकते हैं जैसा कि पहले नहीं था। अब इसकी हर लाइन जो है वो अलहदा से सिलेक्ट हो सकती है और आप उसको सिंगल लाइन को किसी जगह पे भी मूव करना चाहते हैं मूव कर लें, अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर दें। तो अगर आप ये ऑपरेशन एक्सप्लोड करने से पहले करते तो उस वक्त ये पूरे का पूरा बॉडी जो है वो मूव कर जाता या पूरे का पूरा बॉडी जो है वो इरेज हो जाता। तो इसको समझने के लिए एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्टिवली सारे का सारा जो है वो बाउंड्री है। इसको हम तोड़ना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कीबोर्ड से एक्स लिख के एंटर करें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक्सप्लोड की कमांड
ये सामने शो हो रही है, आप इसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली एक्स लिख के एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और ये एक्सप्लोड हो चुका है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से आप एक्सप्लोड कर सकते हैं। एक दो फिर देख लेते हैं व्यूअर्स इसको। जैसे हमने रेक्टेंगल कमांड दी, ये बाउंड्री है, हम इसको एक्सप्लोड करना चाहते हैं, एक्स लिखेंगे, एंटर करेंगे और ये इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सप्लोड हो चुका है। योर नेक्स्ट कमांड जो है वो बहुत अहम कमांड है, ऑफसेट। ऑफसेट कमांड का फंक्शन हम नॉर्मली तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ को ऑफसेट देना होता है, कुछ फासले पर उस जैसी ही चीज़ को हमने बनाना होता है या उसके दरमियान में कुछ फासला छोड़ना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफसेट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए हम कोई एक यहाँ पर ड्राइंग को ले लेते हैं। जैसे सिंपली हमने एक लाइन को ड्रा कर लिया यहाँ पर और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर या नीचे, बॉटम पे या टॉप पे हम चाह रहे हैं कि इस जैसे ही लाइन कुछ मखसूस फासले पे लग जाए। तो इसके लिए हम ऑफसेट की कमांड को लगाते हैं। व्यूअर्स, ऑफसेट की कमांड को लगाने के लिए हम सिंपली ऑफसेट की कमांड को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो उसका डिस्टेंस डिमांड कर रहा है, आप इसको डिस्टेंस दे दें। हम इसको डिस्टेंस दे रहे हैं 10 mm का। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आपने जिस तरफ भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है आप उसको क्लिक कर देंगे, तो उस जैसा ऑब्जेक्ट जो है, जो आपने स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया है, उसके पैरेलल वहाँ पर ऑफसेट में ड्रा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी किसी तरह का भी कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऑफसेट देना चाहते हैं। जैसे मैं आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और इस जैसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट देना पड़ेगा। तो ऑफसेट का एक ऑप्शन तो ये है कि आप सिंपली आइकॉन से ऑफसेट को क्लिक कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कीबोर्ड से ओ लिखें, एंटर करें और उसके बाद आप डिस्टेंस दे दें, जो डिस्टेंस आप देना चाहते हैं। 20 का डिस्टेंस दे दिया आपने, एंटर कर दिया। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और आप किसी भी डायरेक्शन में उसको सेलेक्ट करते जाएं और आपके पास वो जो डिस्टेंस है वो एक मखसूस जो फासला आपने दिया था उसके अगेंस्ट किसी और डायरेक्शन में जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं उसके वो लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑफसेट की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ऑफसेट की कमांड को आप सिंपली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम सर्कल की कमांड को ले लेते हैं, सर्कल ड्रा कर लेते हैं। सर्कल ड्रा करने के बाद हम एक ऑफसेट की कमांड ले लेते हैं, ओ लिख के एंटर करते हैं। तो इस तरीके से हम आप इसका जो डिस्टेंस है वो 30 कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने आपके सामने एक ऑफसेट की कमांड को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से काम कर सकते हैं आप सिंपली। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपने आज को बहुत कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।